सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? सुनो जी, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल गूगल की तरह लग रही हो। वो कैसे? क्योंकि तुम हर बात का जवाब खुद ही ढूंढ लेती हो। चाहत तो मेरी देश चलाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने भी लूटा, सबने लूटा। आंटी जी, हाँ। देखियो तुम सबका रिश्ता कराओ, मेरा भी करवा दो। कैसी बात कर दी, शकल देखी अपनी। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। यार ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को? पत्नी की बहन को। सुनो, हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। अबे हे, हाँ, चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि हे इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम आई लव यू। ऐसे तो सब करते हैं, कुछ अलग करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा आखिरी दांत गिरने तक तुम्हारा साथ दूंगा। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है, पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, आलू बड़ा दही बड़ा में कौन बड़ा? बात कुछ समझ न आए, अरे अपनी बीबी को 100% सैलरी देने पे 10% प्यार मिलता है और दूसरे की बीबी को 10% सैलरी देने पे 100% प्यार मिलता है। अरे लड़कों की जगह लड़कियों की वीडियो पर लाइक करने वालों, ध्यान रखना, अब तुम्हारे पाप किसी भी कुंभ में नहीं धुलने वाले। यार ये बता, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में फर्क क्या होता है? फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में फर्क क्या होता है? अगर कोई कंधे पे हाथ रखे और दिल हल्का हो जाए वो होता है फ्रेंड, और अगर जेब खाली हो जाए
तो होती है गर्लफ्रेंड। सुनो जी, चलो कुंभ नहा के आते हैं। अरे मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अरे पागल, क्योंकि पाप ओवरलोड चल रहा है। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। जैसे ही मैंने पूजा के लिए आंख बंद की तो भोलेनाथ बोले, अरे यही त्रिशूल फेंक के मारूंगा अगर इस बार भी फिर किसी लड़की का नाम मेरे सामने लिया तो। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से बीबी की लात खाकर आते हैं और लोगों से कहते हैं आज तो लेग पीस खाकर आया हूँ। अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। भैया जी एगो बात है, अभी मत बोलो, कल बोलना। अरे बात तो सुन लीजिए। अरे मैं अभी जल्दी में हूँ, कल बोलना। अरे सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी बोल, जल्दी। चलो भाई देखो। 5 का 5 5 दूनी 10 आ दिल में हमारा गोलू तू बस। 6 का 6 6 दूनी 12 आ चप्पल से लागम तोर बुखार अभी झारे। चलो भाई देखो। अरे तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, बस मुझे एक बार उधार देकर तो देखो। तुम कितनी सुंदर हो, एकदम परियों जैसी। देखो झूठ मत बोलो। अरे समझदार भी हो। अगर आपकी बीवी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? सुनो, हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियां सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है? सुनो, हाँ? अरे मेरी शर्ट को उल्टी करके ही प्रेस करना। ठीक है, अभी कुछ देर बाद कर देती हूँ। मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही है, तो मैं उल्टी करके प्रेस कैसे करूँ? एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। भाभी। हाँ देवर जी। मैंने एक किताब लिखी है। वाह देवर जी, पढ़ के तो सुनाओ। पहले पन्ने पे लिखा है, मेरी प्यारी भाभी सुबह जल्दी उठ जाती है। ओह अच्छा, मेरे पे लिखी है? हाँ। और आगे? और आखिरी पन्ने पे लिखा है, मेरी भाभी जल्दी सो जाती है। और बीच में? बीच में काव काव कचर पचर, काव काव कचर पचर। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। कुछ औरतें इतना पाउडर लगाती हैं, लगता है कि जैसे किसी बिल्ली ने आटे के डिब्बे में मुंह मारा हो।
इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं।